फैक्टर के ऊपर। और ये 4 फैक्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट बोले तो कीड़े और बायो एजेंट्स कुछ है, जैसे कि क्या करता है, एक कीड़े दूसरा कीड़े को खाता है, बराबर है। जैसे हम बकरी को खाते, हाँ, चिकन को खाते, फिश को खाते कि नहीं, है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, वैसे कीड़े कीड़े को खाते हैं। तो ऐसे कुछ कीड़े होते हैं, जैसे मिलीबग आपने कभी देखा हुआ, चीली होता है, चीली बहुत कभी कभी चिपका चिपका सा लगता है, काला काला चीली पड़ता है, बराबर। या तो बाकी ज़्यादा क्रॉप नहीं है, और मैंगो के ऊपर भी होता है, जो होता है ना पत्तों के नीचे, टहनी के ऊपर बड़ा सा, जैसे अपना सफ़ेद सफ़ेद थूक जैसा होता है, देखा कभी थूक जैसा, उसमें कीड़ा होता है, उसको दबाओ, दबाने के बाद वो लाल कलर निकलता है, देखा कभी आपने दबा के देखा, वो गंदा लगता है इसलिए किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा उसको अंदर छोटा कीड़ा रहता है, उसको दबाएंगे तो लाल कलर से दिखता है, उसको मिलीबग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीड़ा होता है वो कीड़े खाने के लिए ये कीड़ा होता है। वो कीड़ा यदि हम उसके छोड़ेंगे तो वो कीड़ा उस कीड़े को खाता है और अपना नेचुरली कंट्रोल होता है। ये लैब में बनते हैं कीड़े, अलग अलग लैब में वो कीड़े ला के छोड़ देते हैं हम बगीचे में या एरिया में भी छोड़ देंगे, पूरा एरिया का मिलीबग खत्म हो जाता है। ऐसे बहुत से एजेंट्स है जो मार्केट में मिलते हैं, जहां ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री और एक्सपोर्ट का काम चलता है, वहां एरिया में सब ये चीज मिल जाता है। दूसरा जो है अपने पास बायोलॉजिकल्स होते हैं। बायोलॉजिकल जैसे कीड़ा कीड़े को खाता है, एक जो बीमारी करने वाला, जो हमारे जैसे कि कोविड हुआ, कोविड का जो वायरस था, है ना, वायरस हमारे अंदर जाएगा तो हम मर जाएंगे, है ना। ऐसे कीड़ों के कुछ बीमारियां के वायरस या बैक्टीरिया या फंगस होती है, उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल्स बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल क्या करता है? कीड़े को खाता है और कीड़े को मार देता है। समझो अभी ये लार्वा था हमारा ग्रीन कलर वाला, अभी ये ग्रीन कलर वाला मारने के लिए बायोलॉजिकल जो एजेंट्स होते हैं, एक तो हो गया वर्टिसिलियम लैकिनी, बिवेरिया बेसियाना, ऐसे 2-4 और भी है। तो ये क्या करते हैं? ये है फंगस है। फंगस बोले तो हमारे समझो हमारा घर में खाना बचा या रोटी में जल्दी दिखता है, रोटी बचा और रोटी के ऊपर ऐसा फंगस जैसा सफेद सफेद ग्रो हो जाता है, पाउडर जैसा, देखा आपने कभी? हाँ, उसको बीजा आता है तो वो कैसे लगता है? ग्रीन, हरा हरा कलर लगता है। अपने चावल को भी रखा तो चावल में भी दिखता है ना, पहला सफेद दिखेगा, फिर उसके बाद बीजा आता है, बीजा आने के बाद हरा रंग या काला रंग दिखता है, बराबर। कलर अलग दिखेगा तो अलग बायोलॉजिकल होता है। वैसे बायोलॉजिकल जो फंगल होते हैं उसको फंगस बोलते हैं। वो फंगस क्या करता है? इसके ऊपर बढ़ जाता है और इसको मार देता है। तो ये फंगस क्या होता है? ये मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड, बराबर। जैसे कोरोना लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, चाइना ने छोड़ा इंडिया में, ऐसे बोलते हैं ना, उसी हिसाब से हम उसको अपने खेत में छोड़ेंगे तो अपने कीड़े ऑटोमेटिकली उनको बीमारी आके मर जाएंगे, बराबर। तो बिना दवा का काम हुआ। और ये फंगस जो है बायोलॉजिकल है, हमको कीड़ों छोड़ के, वो पर्टिकुलर कीड़ा छोड़ के किसी को मारता नहीं, इसीलिए हम भी सेफ, खाली हमारा कीड़ा मर जाएगा, वो भी पर्टिकुलर मरेगा। इसीलिए जो अलग अलग बायोलॉजिकल आते हैं वो अलग अलग कीड़ों को बीमारी करते हैं पर्टिकुलरली, तो इसीलिए इसका हमारा साइड इफेक्ट कुछ होता नहीं। ऐसे बायो एजेंट्स मार्केट में बहुत मिलते हैं, उसको यूज करके हम कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट बट लीस्ट जो है बॉटनिकल मिक्सचर, जो हम आपको कंट्रोल में बताएंगे अभी, ऐसे कीड़ों मारने के लिए घर में दवा बना सकते हैं। बहुत सी दवा है, मगर सबसे कारगर और इफेक्टिव और इजीली अवेलेबल वाला दवा जो है, नीम का पत्तों को पीस के उसका जूस निकाल के उसको यूज करना स्प्रे में, बराबर। नीम पत्ती, उसका भी टेक्निक अभी इतना टाइम नहीं कि हम अलग अलग डेमो आपको दिखा पाएंगे। तो नीम की पत्ती, नीम का जो फ्रूट आता है, बीजा आता है, बीजा वो कूट पीस के उसका जूस निकाल के 5% बोले तो 100 लीटर पानी के लिए 5 kg ऐसा पीस के डालेंगे, जूस निकालेंगे तो उसको अपना 100 लीटर दवा बन जाता है। 100 लीटर दवा आपको 1 एकड़ में बहुत आसानी से आप स्प्रे कर सकते हैं। वो दवा बनाने के लिए खाली टाइम जाएगा, खर्चा कुछ नहीं आएगा, नीम तो पत्ते अपने पास है। और दूसरा क्या करते हैं, नीम के पत्तों में और एक जूस मिला सकते हैं, जैसे कि अपना जो लहसुन है, समझो 5 kg नीम ले लिया,
1 kg लहसुन ले लिया, 1 kg हरा मिर्चा ले लिया, उसको पीसा प्रॉपर या ग्राइंड किया, उसका जूस निकाला, उसको डाला 100 लीटर में, वो स्प्रे कर दिया, तो क्या होगा? आपने सुना देखा होगा ना, यदि हम नीम अपने ऊपर लगाते या लहसुन ऊपर लगाते या अपने हरा मिर्चा ऊपर लगाए तो क्या होगा? स्किन को आग करेगा ना, बड़ा जलेगा ना। तो कीड़ा तो इतना छोटा है, मरेगा कि नहीं मरेगा? बराबर। दूसरा, यदि नहीं मरेगा तो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि पत्ते क्या हो गए? कड़वे हो गए, तीखे हो गए, तो खाएगा नहीं। और कब तक खाएगा नहीं? जब तक वो स्मेल करेगा। स्मेल कम से कम हफ्ता भर रहता है, तो हफ्ते में तो वो भूखा रह के मर जाएगा। स्टारवेशन बोलते हैं उसको। क्या करता है वो? मरेगा नहीं, मगर खाना नहीं खा पाएगा, इसलिए मर जाएगा। तो अपना काम खत्म हो गया ना, तो कीड़े अपने नेचुरली मर गए।